रात के 11 बज रहे थे। शहर के बीचों बीच एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसका वक्त हो गया था, जिसे अब बंद करने का वक्त हो गया था। और लाइब्रेरी बंद भी हो गई थी, उसके अंदर की लाइट भी बंद थी, लेकिन वहां पन्ने पलटने की आवाजें आ रही थी। वॉचमैन ने जब पास जाकर के सुनने की कोशिश करी तो यह आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। वॉचमैन तभी वहां एक खिड़की में से झांक करके देखता है और वॉचमैन के सामने जो नजारा था उसे देख करके वॉचमैन पूरी तरीके से डर गया। तो दोस्तों, अगर अभी अभी आप मेरी कहानी की तरफ बढ़े हो तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रात 8 बजे हम आप तक एक नई कहानी पहुंचा सकें। तो देर ना करते हुए चलिए करते हैं कहानी को शुरू। शहर के अंदर एक लाइब्रेरी जिसमें सारी किताबें बड़ी आसानी से मिल जाती थी। जिसे पढ़ने का शौक था वो इंसान वहां जरूर जाता था। ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि हर एज ग्रुप वहां जा सकता था। कुछ लोगों को इतिहास में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को कुछ और चीज में। हर तरह की किताबें वहां आसानी से मिल जाती थी। सरकारी ये लाइब्रेरी थी। एक दिन अमित नाम का नया इंटर्न इस सरकारी लाइब्रेरी में आता है और जब वो वहां काम करता रहता है, वहां के एक पुराने अधिकारी उसे बोलते हैं कि एक काम करो, तुम बेसमेंट में चले जाओ और सारी बुक्स को रजिस्टर कर लो, उन पे नंबर भी डाल देना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि वहां अंदर एक अलमारी रखी हुई है, उस अलमारी को खोलने की कोशिश मत करना। और दोस्तों, ऐसा कहते हैं ना कि जिस चीज का मना करे किसी इंसान को, वो इंसान वो चीज जरूर करता है। अमित के मन में ये सुनते से ही खलबली मचने लग गई थी और अमित सोच रहा था उसके अंदर क्या खजाना रखा भाई है क्या उसके अंदर, कि खोल करके मत देखना, मैं देखूंगा जरूर। अमित बेसमेंट के अंदर जाता है। वहां कई सारे पुराने रीडर्स की तस्वीर लगी रहती है, लेकिन एक तस्वीर ऐसी होती है जिसपे स्याही डली होती है और नीचे लिखा रहता है नंदिता 1988। यहाँ पे अमित उस फोटो को देख करके बड़ा एक्साइटेड भी रहता है और सोचता है कि यार ये फोटो यहाँ क्यों टांग रखी है, मतलब इसको हटा भी सकते थे ना, इसके ऊपर स्याही गिर गई। तो उसके ऊपर एक लड़की की जो फोटो थी जिसका नाम नंदिता था, वो थोड़ी थोड़ी वहां दिख रही थी लेकिन ज्यादा उसमें नजर नहीं आ रही थी। उसे लगा कि ये फोटो हटा भी सकते हैं, यही वो सोच रहा था और सोचते सोचते अपने काम में लग गया। और तभी उसको वो अलमारी भी दिख गई जिसका उदय जी ने मना कर दिया था कि मत खोलना। उदय जी कौन? जो उस लाइब्रेरी के अधिकारी हैं, मतलब जो उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने, उदय जी ने मना भी करा था कि उस अलमारी को मत खोलना, और ये चल करके उस अलमारी को खोल लेता है। अब उस अलमारी को खोलने के बाद इसको अंदर एक किताब दिखती है जिसपे लिखा रहता है रहस्यमय मृत्यु। ये उस किताब को पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, मतलब उस किताब को आगे बढ़ता है जैसे इसके, उस किताब को बाहर निकालता है और उसके ऊपर का ये पढ़ता है और पन्ना पलटता है। तभी इसे ऊपर से आवाज आती है, अमित अंदर से वो इतिहास की एक बुक रखी है वो लेकर के आना। तो ये फटाफट उसको बंद करता है, वापस अलमारी में रख देता है और एकदम घबरा भी जाता है ये, क्योंकि एकदम आवाज आती है इसको। तो इसको लगता है कि कहीं सर ने देख तो नहीं लिया, चिल्ला रहे हो कि यार तुझे मना किया था वो खोलने के लिए। अब अमित वापस से अलमारी को लॉक करता है और वो बुक लेकर के ऊपर देने के लिए चला जाता है। अब वापस ये अपने काम में लग जाता है, लेकिन अमित के दिमाग में वो चीज चल रही थी कि यार वो जो बुक थी रहस्यमय मृत्यु, मतलब बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, मतलब उसकी जो हेडलाइन थी वो ही बहुत अट्रैक्टिव थी। तो ये सोचता है कि मुझे कब टाइम मिलेगा, कब मैं उस बुक को जाकर के पढ़ लूं, कैसे चला जाऊं वहां पे। ऐसे करते 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 पूरा दिन निकल जाता है। शाम का ये वक्त हो जाता है जब यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई करके जाने लगते हैं और वो टाइम आ जाता है जब लाइब्रेरी को अब बंद कर दिया जाए। तो अमित उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है। अमित सोचता है कि यार एक काम करूं, इस बुक को मैं ले जाता हूं अपने साथ, मैं घर पे जाकर के आराम से इसे पढ़ूंगा। इस बार अमित जैसे ही बेसमेंट के अंदर जाता है और गोदरेज को खोलता है, लेकिन इस बार गोदरेज खुलती नहीं है, वो लॉक हो चुकी थी। अमित सोचता है कि यार मैंने ताला तो नहीं डाला था इसके अंदर, मतलब वैसे जो हैंडल होता है उसी से मैंने लॉक कर दी थी इसको, बट इस बार हैंडल को भी वो दूर दूर से हिलाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो बुक बाहर नहीं निकल पाती, मतलब गेट नहीं खुलता उसका। तो बुक निकाल के वो पढ़ेगा कैसे और ले जाएगा कैसे? तो अमित जब इन सब चीजों में लगा रहता है तभी अमित को पीछे से आवाज आती है कदमों की। अमित वो आवाज सुनकर के एकदम रुक जाता है और दूसरी जगह उठ जाकर के, मतलब ऐसे करके किताबें वगैरह उठा करके ऐसे ऐसे देखने लगता है नॉर्मली। मतलब होता है ना कई बार कि हम भी अगर कभी किसी चीज को कुछ कर रहे हो और एकदम से कोई आ जाए तो हम कुछ बहाने बनाने लगते हैं, तो लाइक अमित वैसे ही करने लगता है, मतलब बहाने बनाने लगता है। अब अमित को वो आवाज सुनाई देती है लेकिन अचानक से बंद हो जाती है। तभी अमित सोचता है कि यार एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। वो फिर से देखता है, इस बार भी लॉक जो है वो नहीं खुलता। तो अमित सोचता है कि चलो यार लेट भी हो रहे हैं, काफी टाइम भी हो गया, अब कल ही देखेंगे, कल यहाँ बैठ करके आराम से पढ़ूंगा। अमित अपने घर निकल जाता है, लेकिन रात को
उसे नींद नहीं आ रही, मतलब उसे वही जो हेडलाइन है रहस्यमय मृत्यु वो उसके दिमाग में घूम रही है और अमित को उससे रिलेटेड कुछ-कुछ सपने भी आ जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि अगर आपको भी कभी कुछ चीज़ पसंद होती है, आप उस चीज़ को देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं या उसे सोचते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड सपना आ जाता है। मतलब कैसे भी ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो उसे मिक्स कर देता है कहीं न कहीं। ऐसे अमित को भी अब ऐसे ही सोचते-सोचते ना जाने कब अमित की नींद लग जाती है। सो ज अब अमित सुबह उठता है, उठ कर के नहाता-धोता है और अब अमित सुबह उठता है और उठ कर के अ, अब अमित सुबह उठता है और उठ कर के अपने जो डेली के काम होते हैं, वो सारे काम करता है और 11 बजे का उसका टाइम होता है लाइब्रेरी पहुँचने को और 11 बजे का टाइम होता है उसका लाइब्रेरी का पहुँचने का, तो वो फटाफट सब चीज़ें करके 10 बजे घर से साढ़े 10 बजे घर से निकल जाता है और 11 बजे तक लाइब्रेरी पहुँच जाता है। लाइब्रेरी पहुँच कर के भी वो जो-जो काम होते हैं एक इंटर्न के, लाइब्रेरिस्ट के, है ना? लाइब्रेरी के जो-जो काम होते हैं, रजिस्टर करना, कितनी बुक गई है, कौन-सी आ गई है, किसके पास क्या है, जो होते हैं मतलब मैं पूरे तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सारे काम वो अमित करने लगता है। अब अमित ये सब काम करते-करते वापस से उसके दिमाग में चल रहा होता है कि यार वो किताब मुझे पढ़ना है, वो किताब मुझे पढ़ना है, वो किताब पढ़ना है और अमित इस बार फिर से हिम्मत करता है और लगभग 1 डेढ़ बजे के आसपास अमित जो लंच का टाइम होता है, अमित वापस नीचे जाता है बेसमेंट में और इस बार वो लॉक खोलता है, खुल जाता है। अमित उसे अमित उस किताब को बाहर निकालता है और पन्ना पलटता है। जैसे ही अमित पन्ना पलटता है, एक अजीब-सी गर्माहट अमित को यहाँ पे महसूस होती है। मानो जैसे कि अभी-अभी आस-पास में कोई भट्टा जला हो, है ना? जैसे कभी कहीं आपने देखा होगा कि आग जलती रहती है, हम दूर खड़े रहते हैं लेकिन उसकी आँच हमें फिर भी लगती है। वैसे ही अमित को महसूस हुआ। अमित एकदम से ऐसे सपक अमित एकदम से ऐसे हो गया। अब अमित उसके अंदर 1-2 लाइन पढ़ता है, तभी अमित को कुछ फुसफुस अमित ऐसे ही 1-2 लाइन पढ़ता है, तभी अमित को पीछे से कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। अमित पीछे मुड़ कर के देखता है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। मानो जैसे अमित से कोई कुछ कहना चाह रहा हो। अमित को ये बड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन अमित को ऐसा भी लगता है कि शायद ऊपर से कोई आवाज़ नीचे तक आई हो और वो अमित को ऐसा भी लगता है कि शायद ऊपर से आवाज़ कोई नीचे तक आई हो लेकिन वो क्लियर नहीं आई, मतलब वो ऐसी निकल रही। तभी अमित को वापस से वो कदमों की आवाज़ आती है, टक, 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 टक। तो अमित फिर से फट से वो बुक को जल्दी से बंद करता है और लॉक लगा के तुरंत ऊपर की तरफ भाग जाता है। इस बार अमित अंदर से डर चुका था, मतलब अमित ऊपर की तरफ भाग जाता है। मतलब अमित ऐसा नहीं था कि उसको कोई भूत या ऐसा कुछ लगा हो। अमित को लगता है कि यार कोई और है और मुझे मना कर रहा है, मतलब अभी-अभी मेरी इंटर्नशिप चालू हुई है, ऐसा ना हो कि मेरे को यहाँ से निकाल दे। तो फिर मतलब कुछ भी इल्ज़ाम लग सकता है मेरे ऊपर। तो वो अपनी इमेज कॉन्शियस रहता है और ये इस कारण से वो भग जाता है। वापस अपने सारे काम करता रहता है और अब रात के 7 बज चुके हैं। इस बार लाइब्रेरी बंद करने का वक़्त है। जो वहाँ पे सर रहते हैं, उनको भी आज थोड़ा-सा जल्दी जाना होता है घर, कुछ काम से। तो वो अमित से बोलते हैं कि अमित यार मैं निकल रहा हूँ, तुम जब जाओ ना तो अच्छे से सब चीज़ें चेक कर लेना और लॉक लगा कर के ज़रूर चले आना। बाहर गार्ड रहता है उसको बोल देना कि लाइब्रेरी बंद कर दी है और हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है? ये बोल कर के ज़रूर चले आना। अमित अंदर से खुश हो जाता है क्योंकि अमित तो मौका ही ये ढूँढ रहा था कि कब उसे वो बुक पढ़ने का एक मौका मिल जाए। अमित जल्दी से अ, अमित हाँ क अमित अमित हाँ भर लेता है, सर चले जाते हैं। अब जब सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास वो लाइब्रेरी बंद करने का वक़्त आ जाता है। अंधेरा होता है, 7 बजे तक सब लोगों को अमित मना कर देता है और सब लोग मतलब मना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब जानते हैं कि इतनी बजे तक बंद हो जाती है, तो सब लोग निकल जाते हैं। अमित सारे गेट वेट बंद करके बेसमेंट में जाकर के एक बार फिर से लॉक खोलने की कोशिश करता है। अमित के अंदर एक डर भी होता है कि यार ये लॉक खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कल तो नहीं खुला था, कहीं सर ने इसमें लॉक तो नहीं लगा दिया था, कहीं सर ने इसमें लॉक तो नहीं लगा दिया था क्योंकि कल भी नहीं खुला था ये लॉक, आज खुलेगा नहीं खुलेगा मतलब पता नहीं क्या होगा। ये सब सोचते ही रहता है और वो लॉक खुलता है। वो लॉक इस बार खुल जाता है। अमित बहुत खुश हो जाता है। अमित उस बुक को निकालता है और निकाल कर के वहीं एक कुर्सी लगी रहती है, उसके ऊपर बैठ जाता है और पढ़ने लगता है।
उसके अंदर 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना। जब अमित ये पढ़ता होता है ना, उसे वापस से फुसफुसाने की आवाज़ आती है। इस बार वो फुसफुसाहट की आवाज़ उसे साफ सुनाई आती है। कोई ऐसे बोल रहा है उससे, कोई अमित से बोल रहा है, "इस बुक को मत पढ़ो, इस बुक को मत पढ़ो, इस बुक को वापस रख दो।" अमित ये सुन करके एकदम से चौंकता है, पीछे देखता है, इधर देखता है, ऊपर नीचे देखता है, नीचे आगे पीछे सब दूर देखता है, लेकिन अमित को कोई भी नजर नहीं आता। अमित वापस से बुक पढ़ने लगता है और फिर ये सेम आवाज उसे सुनाई देती है। इस बार अमित बहुत ज्यादा डर जाता है। एक बार अमित बुक बंद करता है और बुक बंद करके जैसे ही घूमता अमित एकदम डर जाता है, क्योंकि अमित को वो लड़की जिसका नाम नंदिता है, वो सामने खड़ी हुई नजर आती है, जिसके चेहरे पे स्याही लगी हुई है। वो जो फोटो था जिसमें लिखा था 1988 नंदिता। अम- अमित इस बार उसे अपने सामने देख सकता था और वो लड़की बिल्कुल सफेद पड़ी हुई है, मानो जैसे उसके अंदर का पूरा पानी किसी ने खींच लिया हो, खून उसके शरीर में हो ही ना। उसे देख करके अमित पूरी तरीके से डर जाता है और वो लड़की अमित से कहती है, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन गए हो, तुम भी अब इस कहानी के साथ इस बुक में ही रहोगे। ये सुनते से अमित तुरंत वहां से भागता है और जो रैक रहती है उसके पीछे चले जाता है। उसे वो बुक और वो लड़की वापस वहां खड़े हुए नजर आते हैं और वो बुक नंदिता के हाथ में है। इस बार अमित इधर भागता है, उधर भागता है, जहां भी वो जाता है उसे नंदिता और वो बुक हवा में तैरते हुए नजर आते हैं। वो एक ही चीज कह रही होती है, इस कहानी के तुम भी हिस्सा इस कहानी का तुम भी हिस्सा बन चुके हो। अब तुम कहीं भी चले जाओ, तुम इस कहानी के अंदर बस चुके हो, इस कहानी का हिस्सा बन गए हो। तो बस यही पूरी रात भर चलता है। और इसके बाद जब सुबह लाइब्रेरी का दरवाजा खुलता है तो अमित का नामो निशान वहां से मिट चुका है। अमित किसी को नजर नहीं आता। तब वॉचमैन बताता है कि साहब सुबह लाइब्रेरी खोलने का वक्त आता है तो लाइब्रेरी के गेट पे ताला ही नहीं लगा। और तभी सुबह उस लाइब्रेरी को खोल करके वो सर अंदर आते हैं, पर वहां पे अमित नहीं होता। तो वो गार्ड को आवाज लगा करके पूछते हैं, क्यों भैया, ये ताला आपने खोला? वो बोलता है, नहीं साहब, हमने तो नहीं खोला। तो वो पूछते हैं, क्यों, अमित आ गया? बोलते हैं, नहीं साहब, अमित साहब तो नहीं आए। वो तभी तुरंत उस पुराने गार्ड से पूछने के लिए भेजते हैं, क्योंकि उसका घर भी जो है वो पास में ही है, कि अमित सर कल रात को ताला लगा करके कब गए थे। तो वो गार्ड, जो पुराना गार्ड रहता है, उसके पास ये गार्ड जाकर के पूछ करके आता है और आकर के साहब को जो चीज बताता है वो सुन करके साहब पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। क्योंकि वो बोलता है कि साहब वो तो कह रहे थे कि अमित सर गए नहीं, मतलब उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, ना चाबी दी, कुछ नहीं बता। ये तो अमित सर मेरे सामने तो निकले नहीं, ना उन्होंने मुझे चाबी दी, मुझे बोल करके भी नहीं गए। ये सुन करके सर को बड़ा अजीब लगता है और उन्हें लगता है कि शायद अमित को मना करने के बाद भी अमित ने उस लॉकर को खोल लिया, उस बुक को एक बार फिर से पढ़ लिया और अमित का नामो निशान मिट गया। और इस बार अपने आप उस रीडिंग हॉल में एक तस्वीर और छप चुकी है। और अपने आप उस हॉल के अंदर एक तस्वीर और बन गई है और वहां अपने आप एक तस्वीर और लग गई है, जिसके ऊपर लिखा है 2018, नीचे नाम लिखा हुआ है अमित। और इस तस्वीर के ऊपर भी हल्की हल्की स्याही के डब्बे हैं, हल्के हल्के स्याही के धब्बे हैं। जिस चीज के लिए मना करा जाए उसे वही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि वो आपको अपना हिस्सा भी बना लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? जल्दी से कमेंट में मुझे बताएं, आपके पास क्या सुझाव है इन कहानियों के लिए, आपको कैसी लगती है ये कहानी? ये सारी चीजें आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। हर रात 8 बजे आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आता हूँ मैं, सचिन ठाकुर। तब तक आप सबसे इजाजत लेता हूँ। जय श्री राम।